students and welcome to Radiant Learning. My name is हिमानी कंसल। जैसा आप सबको पता है कि हम अपने सेशन में डेली डिटेल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो उस डेली सेशन को देखने के साथ साथ मैं आपके लिए एक मंथली कंपाइलेशन लेकर आई हूँ जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए इसमें कवर किए हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके पूरे अप्रैल के करंट अफेयर्स सारे आपके डिटेल में कवर हो जाएंगे और आपके जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एफकेट, बैंकिंग, हर एग्जाम में ये करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। हम इसको एज अ रिवीजन लेकर चलेंगे, एज अ क्विज लेकर चलेंगे। थोड़ी सी हमारी स्पीड इसमें ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप हमारे डेली के सेशन नहीं भी देख रहे हैं तब भी आपको इससे पूरे करंट अफेयर्स का, पूरे अप्रैल के करंट अफेयर्स का ओवरव्यू मिल जाएगा। और डिटेल्ड में करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारा डेली सेशन सुबह 9 बजे लाइव होता है, आप उसको देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आती हैं सब देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हमने वन डे एग्जाम्स के लिए बनाया है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दैट इज अबाउट हु क्लेम द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट 2022 स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है नीरज चोपड़ा को। आप सबको पता होगा, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड मिला है इन मेल कैटेगरी। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी तो ये किसको मिला है? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को मिला है ये फीमेल कैटेगरी में, और मेल कैटेगरी में मिला है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट विल फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस a scheme that allow prisoners to obtain loans from bank। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने प्रिजनर्स को, मतलब कैदियों को लोन प्रोवाइड करने की अनुमति दी है? तो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए अनुमति दी है कि जिससे प्रिजनर्स अपनी फैमिली की हेल्थ और अपनी फैमिली की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कर सकें, इसलिए दे विल प्रोवाइड लोन ऑफ 50,000। Our next question is, who has received the Outstanding Leadership Award 2022? Outstanding Leadership Award 2022 किसको मिला है? तो स्टूडेंट्स, ये मिला है सीमा रेखा को। सीमा रेखा कौन है? एमडी है। सीमा रेखा हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ अंतर्मन। तो ये आपको याद रखना है, इन्हें मिला है आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड द वेबसाइट टेम्पल 360 इन अप्रैल? तो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है टेम्पल 360। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है कल्चरल मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने। इन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप कहीं भी बैठे हुए इंडिया में किसी भी कोने से किसी भी टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। Who has launched the new website of Department of Justice? अगेन एक और वेबसाइट लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो स्टूडेंट्स, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। हमारे जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के थ्रू भी आप घर बैठे कोई भी हियरिंग, कोई भी कोर्ट केस और जो भी कोर्ट से रिलेटेड मैटर होते हैं, आप कहीं भी बैठ के इस वेबसाइट के थ्रू सब डील कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज वन 2022 आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए थे, उसमें किसने फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? इसने हराया है इंग्लैंड को। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आप ये मत सोचिएगा कि हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं। ये हमारा एक रिवीजन सेशन है,
एक रिवीजन वीडियो है जिसके थ्रू आप अपना टाइम बचाकर अपने एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप डेली करंट अफेयर के सेशन हमारे जरूर देखिएगा, आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। तो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज सरपास्ड मुकेश अंबानी टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड एशिया। तो स्टूडेंट्स, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है और इंडिया और एशिया में फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो स्टूडेंट, वो है गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, जिन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है और साथ में इंडिया और एशिया में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है। और आपको पता होगा कि अगर हम ओवरऑल बिलियनरी लिस्ट की बात करें तो इन्होंने 5th रैंक हासिल की है। अभी रिसेंटली इन्होंने 5th रैंक हासिल की है इन ओवरऑल वर्ल्ड बिलियनरी लिस्ट में। Our next question is which state police department has launched She Auto recently? तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने शी ऑटो, मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये फीमेल्स के लिए रखा गया है, फीमेल्स के लिए नया एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया है। तो ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने स्टार्ट की है क्या सर्विस? शी ऑटो। और ये किस लिए है? ये सेफ्टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ये स्टार्ट की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वन द बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक अवार्ड अ कलरफुल वर्ल्ड एट ग्रैमी अवार्ड। अ कलरफुल वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए किसको अवार्ड मिला है? किसको एज अ बेस्ट चाइल्ड अवार्ड मिला है? तो ये मिला है फाल्गुनी शाह को। ये इंडियन अमेरिकन बेस्ड एक सिंगर है जिनको भी रिसेंटली बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्कूल चलो अभियान हैज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी रिसेंटली स्कूल चलो अभियान किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने कहाँ लॉन्च किया है? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट, अगर हम लिटरेसी की बात करें तो इसकी रैंक सबसे नीचे है, मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट हमारा श्रावस्ती में है इन उत्तर प्रदेश। इसीलिए स्कूल में 100% एडमिशन के लिए इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए एक ही नया अभियान चालू किया है, स्कूल चलो अभियान, जिसका नाम है। Our next news is who has been appointed as the new foreign secretary in April। हमारे न्यू फॉरेन सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विनय मोहन क्वात्रा को न्यू फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन श्रृंगला जी को। हर्षवर्धन श्रृंगला। तो अब हमारे न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। Our next news is about 13 new district has been inaugurated and in which state? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 13 नए डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किए हैं, 13 नए डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेट किए हैं? तो स्टूडेंट, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेट किए हैं और इसी के साथ इसके टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं? 26। तो स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, 13 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश ने इनॉग्रेट किए हैं। Our next news is about which state has decided to teach श्रीमद् भगवद गीता to all school students from class 9। तो क्लास 9 से किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो श्रीमद् भगवद गीता को कोर्स में एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट ऐड करेगा? तो स्टूडेंट, ये अनाउंसमेंट की है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो अब से हिमाचल प्रदेश में 9th क्लास से स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी कोर्स में भगवद गीता को पढ़ाया जाएगा। भगवद गीता को पढ़ाया जाएगा। और ऐसा इनिशिएशन लेने वाला ये सेकंड स्टेट बन गया है, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट ने इसका आरंभ कर दिया है। मतलब गुजरात में ऑलरेडी बच्चों को भगवद गीता एज ए कंपल्सरी कोर्स पढ़ाया जा रहा है और अब हिमाचल प्रदेश भी भगवद गीता स्टार्ट करने वाला सेकंड स्टेट बन चुका है। Our next news is about who was topped in the Forbes billionaire rich list। तो स्टूडेंट, 2022 की
जो फोर्ब्स की बिलियनरी लिस्ट है इसमें किसने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है एलन मस्क ने। वेरी इंपॉर्टेंट, एलन मस्क ने टॉप किया है। और इस लिस्ट को कौन निकालता है? इसको निकालता है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। इस इंडेक्स को पब्लिश करती है और इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन रहे हैं? एलन मस्क। और उनकी टोटल संपत्ति कितनी है? $270 बिलियन। और आपको पता होगा एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। और साथ में अगर हम रैंक 2 की बात करें तो वो है जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर। जेफ बेजोस ने सेकंड रैंक हासिल की है और हमारे एलन मस्क ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिलीज द बुक बिरसा मुंडा ट्राइबल हीरो। दिस बुक इज रिटन बाय whom? बिरसा मुंडा ट्राइबल हीरो, ये अभी एक नई बुक लॉन्च हुई है। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आलोक चक्रवाल। ये आपको नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल एट 2022 थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स, अभी जो थाईलैंड में बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स हुए थे उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं? तो स्टूडेंट दिस इज द आंसर, इंडिया ने जीते हैं 3 गोल्ड मेडल्स। और इंडिया ने टोटल उसमें 10 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल्स हैं और 4 हमारे सिल्वर मेडल्स हैं, साथ में 3 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इसके साथ इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं। और आपको इन 3 गोल्ड मेडलिस्ट का नाम याद रखना है, जो है गोविंद, अनंत एंड सुमित। ये हमारे 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनका नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। टोटल कितने हैं मेडल्स? 10 और गोल्ड है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है यूपीएससी के चेयरमैन की, तो किसको नियुक्त किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो स्टूडेंट्स मनोज सोनी जी को यूपीएससी ऑफ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। और यूपीएससी, जैसे आपको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेके 323 तक यूपीएससी से डील करता है और साथ में ये हमारे पार्ट 14 में मेंशन है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर किसको इलेक्ट किया गया है? तो उनका नाम है शहबाज शरीफ। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है इमरान खान को, जिनका नाम अक्सर न्यूज में रहता था, आप सबको पता होगा। तो इन्होंने इमरान खान को रिप्लेस किया है शहबाज शरीफ ने। नेक्स्ट न्यूज इज, सऊदी अरेबिया हैज अनाउंस्ड टू अलाउ हाउ मेनी पिलग्रिमेज फॉर हज इन 2022। तो सऊदी अरेबिया ने कितने पिलग्रिमेजेस अलाउ करे हैं 2022 में? आप सबको पता है हज क्या है? हज हमारी एक इस्लामिक पिलग्रिमेजेस है, जिसमें यहाँ इंडिया से और बाकी सारी कंट्री से जाते हैं मक्का मदीना, अपना इस्लाम लोग जाते हैं, इस्लामिक लोग। तो सऊदी अरेबिया ने इस बार एक लिमिट सेट की है ड्यू टू कोविड। तो 1 मिलियन लोग एक साल में 1 मिलियन लोग जा सकेंगे, मतलब 10 लाख लोग, 10 लाख लोगों का प्रोविजन रखा है हज कमेटी सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मुंबई एंड विच सिटी हैव जॉइंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई के साथ साथ और किसको अनाउंस किया गया है? वो किया गया है हैदराबाद को। और हैदराबाद सेकंड ऐसी सिटी बन गई है जिसको, हैदराबाद एक ऐसी सिटी बन गई है जिसको दूसरी बार रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करती है यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। तो मुंबई के साथ साथ हैदराबाद, इन दोनों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार
किसको मिलेगा? तो ये स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हमारी वेटरन लेट सिंगर लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया है। उनकी फैमिली ने इंट्रोड्यूस किया है नया अवार्ड, और ये अवार्ड के पहले रिसिपिएंट कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Our next news is about which nation will host 2026 कॉमनवेल्थ गेम। वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसको कौन सा नेशन होस्ट करेगा? तो स्टूडेंट वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे, और ये होंगे मार्च 2026 में। मार्च 2026 में हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। Next question is, who among the following has won the EY Entrepreneur of the Year Award? तो अभी रिसेंटली EY Entrepreneur of the Year Award किसको दिया गया है? तो स्टूडेंट्स ये दिया गया है फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर हैं CEO ऑफ नायका, तो इनको अभी रिसेंटली EY Entrepreneur of the Year Award दिया गया है। Our next question is, which birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar was celebrated on 14 April? 14 अप्रैल को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती सेलिब्रेट की है? तो स्टूडेंट इट इज 131st 131वीं एनिवर्सरी हमने इनकी सेलिब्रेट की है। कब? 14 अप्रैल 2022 को। और इसी दिन साथ में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड डॉक्टर B.R. अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी एज द डे ऑफ इक्विटी? इसी दिन डे ऑफ इक्विटी अनाउंस किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु हर साल 14 अप्रैल को डे ऑफ इक्विटी सेलिब्रेट करेगा, और इनका जितना भी भीमराव अंबेडकर का जितना भी काम है उसको तमिल लैंग्वेज में ये लोग ट्रांसलेट भी करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज, द पोर्टल अफसर हैज बीन लॉन्च टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी इन विच स्टेट? एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अफसर। ये किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। इस पोर्टल का मेन एम क्या है? 10,000 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ये इसका एम रखा गया है अफसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is the author of the book titled The Boy Who Wrote a Constitution? Very important again, The Boy Who Wrote a Constitution किसने लिखी है? तो स्टूडेंट ये लिखी है राजेश तलवर जी ने। और इस बुक को लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 131वीं एनिवर्सरी ऑफ B.R. अम्बेडकर। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 131वीं एनिवर्सरी ऑफ B.R. अम्बेडकर, 14 अप्रैल को इस बुक को लॉन्च किया गया था। Next question is, who has been appointed as the 29th Chief of Army Staff of India? 29th Chief of Army Staff of India किसको नियुक्त किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है स्टूडेंट्स मनोज पांडे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है MM नरवणे को। MM नरवणे जी हमारे इससे पहले चीफ आर्मी स्टाफ के हेड थे। और अगर हम बात करें एयर फोर्स की, तो उसमें हमने अपॉइंट किया है विवेक राम को। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट हु हैज बिकम द रिचेस्ट बिलियनरी इन द हेल्थ केयर सेक्टर 2022। रिचेस्ट बिलियनरी की अगर हम बात करें इन हेल्थ सेक्टर, हम केवल हेल्थ सेक्टर की इसमें बात कर रहे हैं, तो इसमें किसने रैंक 1 हासिल की है? साइरस एस पूनावाला हमारे बन गए हैं रिचेस्ट बिलियनरी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो साइरस पूनावाला हैं सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी एंड चेयरमैन। तो अभी इनको बना दिया गया है बिलियनरी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो चाइना में सबसे ज्यादा बिलियनर हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, और इंडिया 9th रैंक पर है। Our next news is about government raises retirement age for IIM directors from 65 years to the age of। तो अभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स की एज
65 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो स्टूडेंट्स उसका आंसर है 70। अब रिटायरमेंट की एज जो होगी वो 65 ना होके वो 70 ईयर्स होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022। हर क्वेश्चन में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट उनका नाम है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जी को नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे राजीव कुमार जी की जगह। राजीव कुमार जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। और मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता दूं, नीति आयोग इज ए थिंक टैंक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। थिंक टैंक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट जिसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में। और स्टूडेंट नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? हमारे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। और ये एज ए नीति आयोग इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो अभी हमें क्या याद रखना है? इसके वाइस चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी को। Our next question is who named as the new global ambassador 2022? न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 किसको मिला है? तो स्टूडेंट ये मिला है बबीता सिंह जी को। बबीता सिंह जी को न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड को देता कौन है? इस अवार्ड को देता है AAC, दैट इज एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम। स्टूडेंट्स ये हमने सारे करंट अफेयर्स अपने डेली के सेशन में बहुत डिटेल में कवर किए हैं। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप हमारे डेली के सेशन भी देखिएगा। आपको इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हर न्यूज़ में कवर हो जाएंगे। तो अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे बबीता सिंह की। बबीता सिंह को मिला है AAC की तरफ से, दैट इज एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम की तरफ से ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये एशिया और अफ्रीका के बीच पीसफुली डील करने के लिए, वो चाहे फिर एजुकेशन का सेक्टर हो, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, जो भी सेक्टर्स एजुकेशन कल्चर इनसे रिलेटेड जो भी पीस मेंटेन की जाती है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया है बबीता सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? जो हमारा अर्थ डे था दैट वी सेलिब्रेट ऑन 22 अप्रैल, तो उसकी इस बार की थीम 2022 की क्या रही है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स हमने अपना फर्स्ट अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया था? इन 1970। और इसके साथ हमें बस क्या याद रखना है कि इस बार की थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's first bus service with tap in and tap out is inaugurated by which state? तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट सर्विस जिसमें टैप इन एंड टैप आउट की सर्विस प्रोवाइडेड होगी, वो किसने स्टार्ट की है? तो स्टूडेंट्स वो स्टार्ट की है महाराष्ट्र ने। इस बेसिकली सर्विस में क्या होगा कि आपको एक कार्ड प्रोवाइड होगा। जैसे आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आपको एक कार्ड प्रोवाइडेड होता है, आपको एंट्री के टाइम पे उसको टच करना होता है और एग्जिट के टाइम पे उसको टैप करना होता है। तो उसी तरह आपको एंट्री के टाइम पे टैप करना है और एग्जिट के टाइम पे टैप करना है। ये फुली डिजिटल टिकट है। पेपरलेस टिकट को कम करने के लिए इनिशिएशन लिया गया है और इस बस सर्विस को अभी स्टार्ट किया गया है गेटवे ऑफ इंडिया से, गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक, चर्च गेट तक इसको स्टार्ट किया गया है। और नेक्स्ट न्यूज इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया? तो अभी रिसेंटली हज कमेटी के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है AP अब्दुल्ला कुट्टी। और स्टूडेंट्स इससे भी ज़्यादा ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि हज कमेटी में 2 वुमेन को जगह दी गई है, 2 वुमेन को एज अ वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन है? पहली है मुन्नवरी बेगम एंड महफूजा खातून। हमें AP अब्दुल्ला कुट्टी के साथ ये 2 नाम भी याद रखने हैं। ये हज कमेटी की वाइस चेयरपर्सन बनी है और ये हमारे हज कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं।
Our next news is which country has created the Guinness record for waving for the maximum number of flag in April 2022? ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा झंडे लहराने वाली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कौन सी कंट्री रिकॉर्ड हुई है? तो उसका नाम है इंडिया। तो अभी रिसेंटली जगदीशपुर दैट इज इन बिहार, वहां पे हमारी गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पे एक साथ मोर देन 70,000 झंडे लहराए थे। मोर देन 70,000 झंडे लहराए थे। इसी के साथ ये खिताब इंडिया के नाम हो चुका है। Our next question is Tamil Nadu government has announced to observe Minority Right Day every year on। तो स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी राइट डे गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अभी एक नया दिन अनाउंस किया है जो माइनॉरिटी राइट डे है। इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट कब सेलिब्रेट करेगी? इसको करेगी 18 दिसंबर। एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर तमिलनाडु गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट माइनॉरिटी राइट डे। ये डे किस लिए बनाया गया है? ये माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए, उनको नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म देने के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी। और स्टूडेंट्स, बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट का एम है गर्ल एजुकेशन पे ध्यान देना, जिसके लिए इन्होंने एक इनिशिएशन स्टार्ट किया है कि ये 3rd, 4th और 5th क्लास की गर्ल्स को 500 रुपीज़ देंगे पर मंथ, और साथ में 6th क्लास की गर्ल्स को 1000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। तो ये इन्होंने अनाउंस किया है ऑन माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर। Our next question is which district has become India's first district with library in every village? तो इंडिया का ऐसा पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसके हर ग्राम पंचायत में, जिसके हर विलेज में एक लाइब्रेरी है? तो स्टूडेंट, जमतारा डिस्ट्रिक्ट दैट इज इन झारखंड एक ऐसा स्टेट बन गया है, एक ऐसा ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसके हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में ये फ्री सेशन भी उपलब्ध कराएंगे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। तो हमें जमतारा डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन। हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ होंगे? तो स्टूडेंट्स, ये होंगे हरियाणा के पंचकुला में। ये होंगे हरियाणा के पंचकुला में, और इनकी डेट अभी अनाउंस की गई है, दैट इज फ्रॉम 4 जून टू 13 जून इनका आयोजन किया जाएगा। ये हरियाणा के पंचकुला में होंगे, ये आपको याद रखना है। Our next news is India won how many medals in Asian Wrestling Championship? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो स्टूडेंट्स, इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल है और 5 हमारे सिल्वर मेडल हैं और 11 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। और जो हमारा गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है रवि कुमार दहिया जी ने। रवि कुमार दहिया जी ने गोल्ड मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया जी ने गोल्ड मेडल जीता है इन 57 किलोग्राम कैटेगरी। तो स्टूडेंट, 57 किलोग्राम कैटेगरी में रवि कुमार दहिया जी ने एक गोल्ड मेडल जीता है और टोटल मेडल कितने जीते हैं? 17। Our next news is which Indian actress will be the part of 75th Cannes Film Festival? तो जो केन फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं फ्रॉम 14 मई, उसमें किस इंडियन एक्ट्रेस को इंक्लूड किया गया है? तो स्टूडेंट, उनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण एज ए जूरी इलेक्ट की गई हैं, अपॉइंट की गई हैं, और ये हमारे केन फिल्म फेस्टिवल 2022 में एज अ जूरी एक्ट करेंगी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ऐसी पहली इंडियन एक्ट्रेस जिनको केन में इंक्लूड किया गया था, केन की जूरी में इंक्लूड किया गया था, उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। और हम अब इस साल किसको अपॉइंट किया गया है? दीपिका पादुकोण को। तो उनका नाम आपको याद रखना है।
Our next news is the first carbon neutral पंचायत of India has been declared in which state? पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस स्टेट में डिक्लेयर की गई है? तो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के पाली विलेज में। हमें विलेज का नाम याद रखना है, दैट इज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो स्टूडेंट पाली विलेज ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर को एक ऐसी पंचायत डिक्लेयर कर दिया गया है जहां कार्बन का यूज ऑलमोस्ट 0% है और वहां पे 500 किलोवाट कैपेसिटी के सोलर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया गया है, सोलर प्रोजेक्ट को लगाया गया है, जिससे जो भी हमारा अब यूज होगा वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर से होगा। कार्बन का यूज 0% करने के लिए ये हमारा ऐसा स्टेट डिक्लेयर हो गया है। Our next news is famous personality of Odisha प्रफुल्लकर passed away. He belonged to which field? तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली प्रफुल्लकर का देहांत हो गया, प्रफुल्लकर की डेथ हो गई, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो स्टूडेंट वो म्यूजिक के फील्ड से रिलेटेड थे। प्रफुल्लकर म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनका भी रिसेंटली डेथ हो गई है। और मोर इम्पॉर्टेंट ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये उड़िया सिंगर, उड़िया लैंग्वेज के म्यूजिक डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टनल हैज रिसीव्ड इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड बाय IBC किस टनल को मिला है? तो स्टूडेंट ये मिला है अटल टनल को। वेरी इंपॉर्टेंट, अटल टनल जो आपको पता है बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में। इसको अभी IBC की तरफ से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था BRO ने, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। एंड स्टूडेंट इसकी लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि जोड़ती है मनाली को लेह से। इसको हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनाया गया है। ये सब आपको फैक्ट्स अबाउट अटल टनल याद रखने हैं। और साथ में एक और मैं आपको इसके बारे में फैक्ट बताती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले ही अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है अटल टनल किसने बनवाई है? BRO ने बनवाई है और रिसेंटली इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिला है। Our next news is the first aircraft to land successfully flight using गगन। तो ऐसा पहला कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने एक फ्लाइट लॉन्च की है यूजिंग गगन? व्हाट इज गगन? गगन इज जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। एक ऐसे नेविगेशन का यूज किया है जो कि इंडिजीनियसली मेड है, जिसको कंप्लीटली इंडिया में बनाया है। तो ऐसे ऑगमेंटेड नेविगेशन को यूज करके पहला कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने अपनी फ्लाइट लैंड की है? तो दैट इज इंडिगो। इंडिगो ने रिसेंटली किशनगढ़ एयरपोर्ट आपको पता होगा राजस्थान में है। किशनगढ़ एयरपोर्ट ऑफ राजस्थान में इसको लैंड कराया है यूजिंग गगन। Our next news is who has been appointed as the chairperson of National Commission for Scheduled Caste for second time? तो स्टूडेंट्स NCSC के चेयरमैन, NCSC के चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है दूसरी बार? तो विजय सांपला जी को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन बनाया गया है, चेयरपर्सन बनाया गया है। और अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की, तो ये हमारे आर्टिकल 338 में डिफाइन है। और साथ ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हमारा आर्टिकल 338A से डील करता है। तो आपको ये भी याद रखना है। Our next news is what is the theme of WHO's World Immunization Week 2022? तो रिसेंटली अभी हमने 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया था। तो उसकी थीम क्या रही है? उसकी थीम रही है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। तो आपको ये याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडिशन ऑफ हुनर हाट इज टू बी इनॉग्रेटेड इन मुंबई। तो मुंबई में जो हुनर हाट इनॉग्रेट किया गया है उसका वो कौन सा एडिशन था? तो स्टूडेंट 40th एडिशन था। और बेसिकली हुनर हाट को इनॉग्रेट करने का क्या पर्पज होता है? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, जितने भी क्राफ्ट्समैन होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उन सबको प्रमोट करना, उन सबको आगे बढ़ाना, इसके लिए हुनर हाट लगाया जाता है। और ये हुनर हाट महाराष्ट्र में हुआ था, जो इस साल इसका 40th एडिशन था। और नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेट रेडियो चैनल फॉर विजुअली चैलेंज रेडियो अक्ष हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ऐसा कौन सा रेडियो, इंडिया का पहला इंटरनेट रेडियो चैनल है जो स्टार्ट हुआ है रेडियो अक्ष। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक पहला इंटरनेट रेडियो चैनल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टार्ट किया है। तो इसको महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड अ 108 फीट स्टैचू ऑफ हनुमान जी इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट का एक स्टैचू हनुमान जी का स्टैब्लिश किया है? तो स्टूडेंट ये क्या है? मोराबी ऑफ गुजरात। तो ये 4 धाम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हनुमान जी के 4 धाम प्रोजेक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, स्टैचू को बनाया गया है। तो इस स्टैचू को यहाँ पे बनाया गया है गुजरात में, और ये सेकेंड स्टैचू है। फर्स्ट स्टैचू हम ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में बना चुके हैं, शिमला में, जिसको हमने बनाया था इन 2010। और हमारा साउथ वाला जो होगा वो हमारा रामेश्वरम में होगा, जिसका काम स्टार्ट हो गया है रामेश्वरम में। और हमारा ईस्ट में होगा वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट में हनुमान जी 4 धाम यात्रा में चारों कोनों में हनुमान जी के स्टैचू को स्टैब्लिश किया जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारा सेकेंड स्टैचू गुजरात में बनाया गया है। Our next question is world's largest electric 3-wheeler making plant will be set up in। तो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि लार्जेस्ट 3-wheeler मेकिंग प्लांट बनाया जाएगा। तो वो किस स्टेट में बनाया जाएगा? उसका प्लांट किस स्टेट में लगाया जाएगा? तेलंगाना में लगाया जाएगा। इसको बनाएगी बिल्टी कंपनी, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड अमेरिका की कंपनी है। बिल्टी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो अपना प्लांट लगाएगी कहाँ? तेलंगाना में। Our next news is दूधवानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। दूधवानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस स्टेट ने अभी एस्टैब्लिश किया है? तो दैट इज इन गुजरात। तो स्टूडेंट्स, दूधवानी एक ऐसे ही तरह काम करेगा जैसे मन की बात, पढ़ाई पे चर्चा, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी तरह दूधवानी को लॉन्च किया गया है। तो स्टूडेंट, दूधवानी को बेसिकली लॉन्च किस पर्पज से किया गया है? एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए। दिस विल प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे फार्मर्स को अवगत कराया जाएगा थ्रू अ रेडियो स्टेशन नेम दूधवानी। Our next news is about Elon Musk acquired Twitter in most important news of April कि एलन मस्क ने एक्वायर किया है ट्विटर को कितने में? इन $44 बिलियन में। तो इसके साथ ये एलन मस्क अब ट्विटर के मालिक बन चुके हैं और इन्होंने $44 बिलियन में इसको एक्वायर किया है। और अगर हम बात करें ट्विटर के सीईओ कौन है? पारस अग्रवाल। और एलन मस्क टेस्ला और साथ में स्पेस एक्स के को फाउंडर हैं। स्पेस एक्स के को फाउंडर हैं। तो एलन मस्क ने भी ट्विटर को एक्वायर कर लिया है इन $44 बिलियन। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अप्रैल के द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो हर एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके टाइम को बचाने के लिए मैं आपके लिए इसलिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। अगर आप एक ये सेशन देख लेते हैं तो आपको अप्रैल का कोई भी न्यूज़ नहीं छूटेगी। आप हमारे डिटेल के लिए डेली सेशन भी देखते रहिए, वो अलग हैं। अभी हमने मई के डेली सेशन डालने स्टार्ट कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए,
वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेली वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। और अगर आपको मंथली कंपाइलेशन देखना है या वीकली कंपाइलेशन देखना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसी तरह से आपके लिए ये करंट अफेयर के सेशन लाती रहूँगी। ये हमारा अप्रैल मंथ हमने एक वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, आपको देखना है और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपको हमारे सेशन पसंद आता है तो आपको हमारा सेशन लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।